हरियाणा में प्री मानसून के बारिश की संभावना जताई जा रही है। 25 से 26 जून को बारिश होने के आसार हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया गया, यानी कि अब मानसून की एंट्री हरियाणा में होती हुई नजर आएगी और मौसम का मिजाज भी बदलता हुआ नजर आया। कुरुक्षेत्र, कैथल समेत कई जिलों में येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया। मेनली बात अगर की जाए तो जीटी रोड बेल्ट पर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में, वहां पर ज्यादातर जो बारिश का अलर्ट दिया गया है। 25 से 26 जून को बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंचकुला में भी बारिश का अलर्ट है। कुरुक्षेत्र, कैथल समेत कई जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरीके से सक्रिय है। मानसून की एंट्री पूरी तरीके से अब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मानसून 25 से 26 जून तक पूरे तरीके से इसको अंडर कवर कर लेगा और इसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू होगा। चंडीगढ़ से विजय राणा जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अभी बात अगर करें विजय, मानसून की एंट्री और मौसम ने किस तरीके से करवट ली है, दर्शकों को बताइए और साथ ही बताइए कि आने वाले 3 से 4 दिनों में किस तरीके का मौसम रह सकता है। विजय। बिल्कुल, मानसून की साफ तौर पर एंट्री हरियाणा में हो चुकी है और पिछले कई दिनों से लगातार बादल छाए हुए हैं हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में और तापमान में बड़ी गिरावट देखी गई है। जहां कुछ दिनों पहले तक तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था हरियाणा का, वहीं अब बादल छाने की वजह से तापमान में गिरावट आई है और 32 से 34 डिग्री के बीच लगभग सभी जिलों का तापमान जो है हरियाणा में बना हुआ है। इसके अलावा हालांकि न्यूनतम जो तापमान है उसमें ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई। देखने वाली बात यही है, जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 27 से 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर जो है वो काफ़ी कम रह गया है। रातें बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन दिन में जो है गर्मी से राहत लोगों को ज़रूर मिल रही है। इसके अलावा अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में अब क्योंकि मानसून की एंट्री अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो आने वाले दिनों में भी इस तरह के जो मौसम है वो बना रहेगा। खासतौर पर उत्तर हरियाणा में लगातार बादल छाए रहने की संभावना और हल्की बारिश भी लगातार देखने को हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में मिलेगी। अगर हम आज के अभी के हम बात कर लें जी, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो अगर दिखा पाए आपको, राजधानी चंडीगढ़ में भी इस समय बादल छाए हुए हैं और इसी तरह के जो बादल हैं वो लगभग पूरे उत्तर हरियाणा में इस समय छाए हुए हैं। खासतौर पर जो ऊपरी ज़िले हैं जैसे कि पंचकुला है, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल का कुछ हिस्सा, यमुनानगर, शाहबाद, पेवा, ये इलाके हैं, यहाँ पर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश की प्रबल संभावना है। और ये जो अलर्ट है दोपहर 12 बजे तक के लिए किया गया है, यानी दोपहर 12 बजे तक इन हिस्सों में बारिश होने की अच्छी खासी संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है पूरा दिन इस तरह के बादल छाए रहेंगे और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लगातार रुक रुक कर बारिश अब देखने को मिलेगी और आने वाले लगभग पूरे हफ्ते तक इस तरह का मौसम जो है हरियाणा में बना रहेगा। जी बिल्कुल, आने वाले समय में लोगों को बारिश से तो राहत मिलेगी ही विजय, लेकिन बात अगर की जाए जब मानसून आता है लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, जैसा कि आपने अभी तस्वीरों में दिखाया। जब इस तरीके से बादल छा जाते हैं, इस तरीके का मौसम बनता है तो लोगों को एक राहत तो देता है, लेकिन जब मानसून की एंट्री होती है, बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो तमाम परेशानियां भी हम देखते हैं कि जनता के सामने होती हैं। बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं। तो प्रशासन के सामने भी क्या अब की बार फिर से ये मानसून की जो एंट्री है वो चुनौती बन रही है और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं कि अब की बार मानसून में जनता को जल भराव, बाढ़ जैसे हालातों का सामना न करना पड़े, खेतों में किसानों की फसलें डिस्ट्रॉय ना हो, इसे लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है विजय आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में ये समस्या ज़रूर आती है और पिछले कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार की ओर से जो हरियाणा का बाढ़ नियंत्रक बैठक की गई थी जिसमें कई फैसले लिए गए थे, जैसे कि मानसून से पहले सभी शहरों की जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर लिया जाए, कहीं पर भी कोई रुकावट ना हो, यानी जो पानी आए उसको वो पानी आराम से निकल सके, शहरों में जल भराव ना हो और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर ड्रेनेज को और ज़्यादा विकसित किया जाए, नया ड्रेनेज बनाया जाए ताकि कहीं पर भी पानी जो है वो इकट्ठा ना हो सके। ऐसी व्यवस्था जो है गाँव में भी सरकार की ओर से की जाती है। खेतों का जो इलाका है वहाँ पर अलग से पंप सरकार की ओर से लगाए जाते हैं कि अगर खेत में पानी भरता है तो खेतों में जो है पानी निकाला जा सके, खेत जो है जलमग्न नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ बाढ़ को रोकने के लिए जो है वो बड़े प्रबंध किए जाते हैं, जैसे कि जो नहरें हैं पिछले कई समय से ही ये फैसला किया गया था कि नहरों के जो किनारे हैं उन्हें पक्का किया जाएगा ताकि जो अगर नहरों में पानी ज़्यादा आता है बाढ़ की वजह से तो किनारे ना टूटें और किनारों से बाहर ही पानी ना जाए। और ऐसा ही जो प्रबंध है वो नदियों के लिए किया जा रहा है। जो हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं, घग्गर नदी है,
यमुना नदी है उनकी गहराई को जो है वो बढ़ाया जाता है, यानी उसके अंदर जो गाद जमा हो जाती है उसे निकाला जाता है ताकि उनकी गहराई अच्छी रहे और जब पानी ज़्यादा आए तो गहराई कम होने की वजह से पानी किनारों से बाहर ना जाए और ना ही किनारा टूटे और किनारों की भी मरम्मत जो है वो की जा रही है। तो इस तरह के प्रबंध जो है हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे हैं ताकि अगर पानी ज़्यादा आता है तो उसे संभाला जा सके, क्योंकि जब हरियाणा में जब मानसून आता है तो हरियाणा की बारिश का पानी तो हालांकि होता है, लेकिन घग्गर नदी में हिमाचल की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी कई बार आता है, तो उसे संभालना भी हरियाणा के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कम से कम हरियाणा से जब वो पानी गुजरे तो नदियों या नहरों से बाहर ना वो पानी की कीमत में आ पाए, जिससे बाढ़ से बचाव प्रदेश का किया जा सके। इस तरह के प्रबंध सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मानसून की एंट्री हो चुकी है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, आने वाले समय में आपको गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन